दोस्तों, कहते हैं कुछ जगह घूमने के लिए नहीं बल्कि फंसाने के लिए बनाई जाती हैं। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसे टूरिस्ट पार्क में जहां मस्ती और रोमांच के पीछे छिपा है मौत और प्रेतों का खेल। दिन में हंसी खुशी से भरा यह पार्क रात को बदल जाता है। भूतिया टूरिस्ट पार्क में, जहां झील से निकलते हाथ आपको खींच लेते हैं और आसमान में प्रेतों की परेड आपके सिर के ऊपर घूमती रहती है। तो तैयार हो जाइए डर के इस सफर पर निकलने के लिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको डर और सस्पेंस पसंद है तो गुलशन हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि असली डर अब शुरू होने वाला है। शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच एक पुरानी जमीन पड़ी थी। इस जमीन के बारे में आसपास के गांव वाले हमेशा कहते आए थे कि यह जगह अशुभ है। बरसों पहले यहाँ एक मेले जैसा आयोजन हुआ था जिसमें अचानक आग लग गई थी। दर्जनों लोग उस आग में मारे गए थे और कहा जाता है कि उनकी आत्माएं अब भी यहीं भटकती हैं। लेकिन वक्त बीतने के साथ लोग उस हादसे को भूल गए और सरकार ने इसी जगह पर एक नया टूरिस्ट पार्क बनाने की योजना बना दी। अखबारों और टीवी चैनलों पर खबरें छपने लगीं। आखिरकार शहर को मिला अपना सबसे बड़ा एडवेंचर पार्क। पार्क के गेट पर बड़े बड़े लाल और पीले अक्षरों में लिखा था, वेलकम टू फन वैली टूरिस्ट पार्क। बाहर से देखने पर यह किसी सपनों की जगह से कम नहीं था। रंग बिरंगे झूले, चॉकलेट और पॉपकॉर्न की खुशबू से भरे स्टॉल, नकली झील जिसमें बोटिंग का इंतजाम और ऊंचे ऊंचे पेड़ों को सजाकर डरावने मगर आकर्षक आकार दिए गए थे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सब इस पार्क के खुलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन जैसे ही पार्क का उद्घाटन हुआ, कुछ लोगों को शुरुआत से ही अजीब सा एहसास होने लगा। हवा में एक अनजाना बोझ था, जैसे किसी ने चारों ओर अदृश्य दीवार खड़ी कर दी हो। पार्क के बीचों बीच बनी झील पर सूरज की किरणें भी कुछ देर टिकने से डरती थीं। एक कोने में एक पुराना खंडहर पड़ा था जिसे पार्क प्रशासन ने लाल कपड़े से ढककर नो एंट्री जोन बना दिया था। अफवाहें थीं कि वही खंडहर उस पुराने हादसे की गवाही देता है। पहले ही दिन हजारों लोग आए। बच्चों की हंसी, कैमरों की क्लिक क्लिक और तेज म्यूजिक से पार्क गूंज उठा। लेकिन भीड़ के बीच कुछ लोग चुपचाप चारों ओर देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि पेड़ हिल नहीं रहे बल्कि झुककर उन्हें देख रहे हैं। किसी को लगा कि झील में लहरें खुद ब खुद उठ रही हैं, मानो कोई पानी के अंदर छिपा हुआ है। और कुछ लोगों को ऐसा भी सुनाई दिया कि उनके कानों में कोई अनजानी आवाज धीरे धीरे नाम पुकार रही है। फिर भी चमक धमक और चकाचौंध ने सबको बहला दिया। लोग सेल्फी ले रहे थे, झूले पर चढ़ रहे थे और मजे कर रहे थे। किसी ने इन अजीब संकेतों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जो लोग उस दिन पार्क में आए थे, उन्हें अंदाजा नहीं था कि उन्होंने अपने कदम कहां रख दिए हैं। एक ऐसी जमीन पर जहां जाने का मतलब था कभी वापस न आना। पार्क का पहला दिन किसी मेले से कम नहीं था। सुबह से ही लोग गाड़ियों और बसों में भर भर कर पहुंच रहे थे। पार्क के गेट के सामने लंबी कतारें लगी हुई थीं। टिकट खिड़की पर लोग उत्साहित होकर बात कर रहे थे कि यहाँ का झील वाला बोटिंग जोन कितना शानदार है और रोलर कोस्टर कितना ऊंचा बनाया गया है। हर कोई उम्मीदों से भरा हुआ था। गार्ड्स और कर्मचारी भी मुस्कुराते हुए पर्यटकों का स्वागत कर रहे थे। बाहर से सब कुछ एकदम सामान्य और खुशहाल लग रहा था, लेकिन पार्क के अंदर कदम रखते ही कई लोगों को अजीब सी ठंडक महसूस हुई। यह ठंड हवा की नहीं थी, बल्कि मानो किसी अनदेखे साए की मौजूदगी का असर हो। कुछ बच्चे झूलों की ओर भागे तो उनकी माताएं पीछे से पुकार रही थीं। तभी पास खड़े बुजुर्ग ने धीरे से कहा, इतनी जल्दी मत करो बच्चों, यहाँ सब ठीक नहीं है। लेकिन उनकी आवाज भीड़ में दबकर रह गई। जैसे जैसे लोग आगे बढ़े, पार्क का असली रूप सामने आने लगा। रंग बिरंगे पेड़ों के बीच से कभी कभी धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई देती। कोई कहता कि यह हवा की आवाज है, लेकिन कई लोगों को साफ लगा कि वह फुसफुसाहट उनके नाम पुकार रही है। राहुल, नीलम, संजय। हर बार कोई नया नाम, और अजीब बात यह थी कि जिनका नाम लिया जाता वे अचानक कांप उठते, जैसे किसी ने उनकी गर्दन के पीछे ठंडी उंगली रख दी हो।
झील के पास भीड़ सबसे ज्यादा थी। पानी चमक रहा था, उस पर लाल और पीली लाइटें पड़ रही थीं। लेकिन अगर कोई थोड़ी देर तक ध्यान से झील के पानी को देखता तो उसे सतह पर परछाइयां तैरती दिखती। यह परछाइयां पर्यटकों जैसी नहीं लगती थीं। लंबे, पतले, काले, धुंधले आकार, जिनकी आंखें पानी में चमक रही थीं। एक बच्चे ने अपनी मां का हाथ पकड़ते हुए कहा, मम्मी, झील में अंकल मुझे बुला रहे हैं। मां ने जल्दी से उसका चेहरा दूसरी ओर घुमा दिया और कहा कि वह सिर्फ उसकी कल्पना है। भीड़ और हंसी खुशी के बीच धीरे धीरे एक असहजता पनप रही थी। पार्क का स्टाफ बार बार लोगों को मुख्य आकर्षणों की ओर ले जा रहा था ताकि उनका ध्यान इन अजीब घटनाओं से हट जाए। लेकिन जो लोग थोड़े संवेदनशील थे, उन्हें साफ महसूस हो रहा था कि इस पार्क की चमकती सतह के पीछे कुछ और ही छिपा हुआ है। और यह तो बस शुरुआत थी, असली खेल अभी शुरू होना बाकी था। पार्क का सबसे आकर्षक हिस्सा था बीचों बीच बनी कृत्रिम झील। दिन में यह झील बेहद सुंदर लगती थी। पानी पर रंगीन लाइटों की परछाइयां नाचती, बत्तखें तैरती और किनारे बैठे लोग तस्वीरें खींचते। वहां बोटिंग की सुविधा थी और जोड़े, बच्चे और परिवार बड़े उत्साह से नाव किराए पर लेकर झील के बीच घूम रहे थे। पहली नजर में यह किसी सपनों की जगह जैसी लगती थी, लेकिन जब सूरज ढलने लगा और अंधेरा छाने लगा तो इस झील का रूप पूरी तरह बदल गया। जैसे जैसे रोशनी कम होती गई, पानी की सतह पर हल्की हल्की धुंध फैलने लगी। हवा में एक सड़ी हुई बदबू महसूस होने लगी, मानो झील की गहराई में कुछ सड़ रहा हो। कई लोगों ने नोटिस किया कि पानी की सतह पर बिना हवा चले भी लहरें उठ रही थीं। ऐसा लग रहा था कि नीचे से कोई अदृश्य ताकत बार बार सतह को धक्का दे रही हो। भीड़ में से एक नवविवाहित जोड़ा नाव लेकर झील के बीच चला गया। नाव पर बैठते ही पति ने हंसते हुए कहा, देखो, ये झील तो कितनी रोमांटिक है। पत्नी मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में डर की हल्की झलक थी। नाव धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। किनारे पर खड़े लोगों ने देखा कि अचानक पानी में बुलबुले बनने लगे और नाव के चारों ओर गोल गोल घूमने लगे। पत्नी ने घबराकर कहा, ये क्या हो रहा है? पति ने जवाब दिया, शायद मशीन की वजह से। लेकिन अगले ही पल नाव जोर से हिली और दोनों चीखते हुए पानी में गिर पड़े। लोगों ने सोचा कि यह एक हादसा है और तुरंत कर्मचारियों को आवाज दी। लेकिन किनारे पर खड़े कुछ लोगों ने साफ देखा कि झील की गहराई से दो काले हाथ ऊपर उठे और उस जोड़े को नीचे खींच लिया। उनकी चीखें गूंज उठीं, फिर अचानक सब शांत हो गया। पानी फिर से स्थिर हो गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पार्क का स्टाफ तुरंत घटना को छुपाने में लग गया। उन्होंने भीड़ को समझाया कि यह बस एक दुर्घटना थी और जल्द ही रेस्क्यू टीम उन्हें निकाल लेगी। लेकिन किसी ने भी उन लाशों को बाहर नहीं देखा। कुछ गवाहों ने कहा कि उन्हें पानी में आंखें चमकती दिखाई दी, बड़ी बड़ी और लाल, जो सीधे उन लोगों को घूर रही थीं। उस रात झील के चारों ओर जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए, लेकिन फुसफुसाहटें अब पूरे पार्क में फैल चुकी थीं। झील खाली नहीं है, वहां कोई रहता है। झील की घटना के अगले ही दिन पार्क प्रशासन ने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एक नया आकर्षण शुरू किया, जंगल टूर। इसमें पर्यटकों को एक गाइड के साथ घने पेड़ों के बीच से घुमाया जाता था। पार्क वालों ने दावा किया कि यह टूर उन्हें असली रोमांच का अनुभव कराएगा। दोपहर के समय एक समूह इकट्ठा हुआ। गाइड सामने आया, लंबा दुबला पतला आदमी जिसका चेहरा एक पुराने टोपी और आधा फटा हुआ कपड़ा ढक रहा था। उसकी आवाज धीमी और भारी थी। उसने कहा, मेरे पीछे चलिए, आपको असली जंगल का रहस्य दिखाऊंगा। उसकी चाल धीमी थी और उसकी परछाई अजीब तरह से लंबी खींच रही थी। समूह में लगभग 10 लोग थे। वे हंसी मजाक करते हुए उसके पीछे चलने लगे। शुरुआत में रास्ता ठीक लग रहा था। रंग बिरंगे पेड़, अजीब आकार की झाड़ियां और कृत्रिम डरावने पुतले। लेकिन जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, पेड़ों का घनत्व बढ़ता गया और चारों तरफ अंधेरा सा छाने लगा। हवा ठंडी होने लगी और पक्षियों की आवाजें अचानक बंद हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल उनकी सांसें निगल रहा हो। एक महिला ने धीरे से कहा, ये गाइड हमें पार्क से बहुत दूर ले जा रहा है, क्या यह सुरक्षित है?
उसके पति ने कंधे उचकाकर जवाब दिया, शायद यही इसका मजा है। लेकिन तभी पीछे खड़े एक युवक ने गौर किया कि गाइड की चाल सामान्य इंसान जैसी नहीं थी। वह जमीन पर चलते हुए भी मानो तैर रहा था। कुछ देर बाद गाइड एक संकरे रास्ते पर रुका और धीरे से मुड़ा। उसकी टोपी और कपड़े के पीछे से उसका चेहरा दिखा। सभी लोग दंग रह गए। वहां चेहरा था ही नहीं, बल्कि सिर्फ एक खोपड़ी थी जिस पर काली गहराई से भरी आंखों के गड्ढे चमक रहे थे। उसकी हड्डी जैसी जबड़े की हिलती आवाज में उसने फुसफुसाया, तुम्हें यहीं रहना होगा। समूह में चीख पुकार मच गई। लोग पीछे भागने लगे, लेकिन जंगल का रास्ता हर बार उन्हें वापस वहीं ले आता जहां गाइड खड़ा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, मानो खेल रहा हो। अचानक समूह में से एक युवक गायब हो गया। बस एक चीख सुनाई दी और पेड़ों की जड़ों से खून रिसने लगा। बाकी लोग बुरी तरह कांप रहे थे। उन्होंने गाइड से विनती की कि उन्हें जाने दे, लेकिन उसकी हड्डी जैसी उंगलियां उठीं और पेड़ों पर टंगी लालटेन अपने आप जल उठी। उनकी रोशनी में दिखा कि पेड़ों की छाल पर नाखूनों से उकेरे हुए कई नाम लिखे थे। वे सब लोग जो कभी इस टूर पर आए और कभी वापस नहीं लौटे। समूह अब समझ चुका था कि वे किस जाल में फंस चुके हैं और असली रोमांच का मतलब क्या होता है। पार्क का सबसे बड़ा आकर्षण था जायंट व्हील। दूर से देखने पर यह रोशनी से सजा हुआ एक चमकदार पहिया लगता था जो आसमान को छूता हुआ दिखाई देता था। बच्चे और जवान दोनों इसे देखकर उत्साहित हो जाते थे। हर किसी की ख्वाहिश थी कि वे इस पर बैठकर पूरे पार्क का नजारा करें। शाम के वक्त जब भीड़ और बढ़ गई तो लोग लंबी कतार लगाकर झूले पर चढ़ने लगे। रोशनी चमक रही थी, तेज संगीत बज रहा था और सबको लग रहा था कि यह पार्क का सबसे मजेदार हिस्सा होगा। लेकिन जैसे ही रात गहराने लगी, जायंट व्हील की चमकदार लाइटें एक एक कर बुझने लगीं। पहिया धीरे धीरे रुकने लगा और ऊपर बैठे लोगों ने घबराकर चीखना शुरू कर दिया। भीड़ नीचे से चिल्ला रही थी कि मशीन में गड़बड़ी हो गई है। तभी अचानक पहिया अपने आप जोर से घूमने लगा, इतनी तेजी से कि बैठे लोग अपनी सीटों से कसकर चिपक गए। उनके चेहरे डर से सफेद पड़ गए और फिर सबके होश उड़ गए जब एक सीट से गाढ़ा लाल खून टपकने लगा। शुरुआत में किसी को लगा कि यह कोई रंग है या पेंट, लेकिन जैसे ही खून नीचे जमीन पर गिरा और मिट्टी को लाल कर गया, लोगों की चीखें निकल गईं। धीरे धीरे और सीटों से खून बहने लगा। पूरा पहिया खून से सराबोर हो गया। भीड़ भागने लगी, लेकिन कुछ हिम्मती लोग पास जाकर देखने लगे। उन्होंने देखा कि सीटों पर बैठे लोग हिलडुल नहीं रहे थे। जब उन्होंने टॉर्च मारी तो एक सीट पर किसी इंसान का सड़ा गला शव बंधा हुआ था। उसकी आंखें खोखली थीं और वह सीट पर कसकर बंधा हुआ था, मानो कोई उसे वहीं हमेशा के लिए छोड़ गया हो। एक महिला ने दहशत में चीखते हुए कहा, ये शव किसका है? तभी पहिए की एक और सीट घूमकर सामने आई और वहां भी एक मरा हुआ शरीर झूल रहा था। अब साफ हो गया कि पूरा जायंट व्हील शवों से भरा हुआ था। हवा में खून की गंध फैल गई। पहिया लगातार घूमता रहा और हर बार कोई नया शव सामने आता रहा। नीचे खड़े लोगों के लिए यह किसी भूतिया परेड से कम नहीं था। बच्चों ने आंखें बंद कर लीं और बड़े लोग कांपते हुए भागने लगे। पार्क का स्टाफ इस बार पूरी तरह चुप था। किसी ने मशीन बंद करने की कोशिश नहीं की। ऐसा लग रहा था जैसे वे सब पहले से जानते थे कि इस झूले पर सिर्फ हंसी नहीं बल्कि मौत की सवारी होती है। पार्क के एक कोने में एक पुरानी इमारत थी। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, नो एंट्री। चारों ओर जंग खाई लोहे की जंजीरें लटकी थीं और दरवाजे पर लाल रंग से एक अजीब सा चिन्ह बनाया गया था। पार्क प्रशासन हमेशा लोगों को वहां जाने से मना करता था, लेकिन इंसान का स्वभाव ही ऐसा है, जितना मना करो जिज्ञासा उतनी ही बढ़ती है। उस दिन भी कुछ युवा पर्यटक मजाक मजाक में उस इमारत की ओर बढ़ गए। उनमें से एक ने कहा, क्या पता अंदर कोई सीक्रेट गेम हो। दूसरे ने हंसते हुए कहा, हो सकता है हॉरर हाउस हो, सबको डराने का नाटक। लेकिन उनके दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थीं। उन्होंने जंजीर को धक्का दिया और दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी डालने पर दीवारें दिखाई दी जिन पर पुराने पोस्टर चिपके हुए थे।
इन पोस्टरों पर डरावने जोकर और मृतकों जैसी शक्लें बनी थीं। सबसे भयावह बात यह थी कि हर पोस्टर के नीचे लिखा था, यहां हंसी के बदले मौत मिलती है। समूह धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगा। इमारत के अंदर ठंडी हवा बह रही थी, मानो किसी बर्फीले कमरे में खड़े हों। अचानक पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। बाहर निकलने का रास्ता अब गायब हो चुका था। सभी ने मिलकर दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अचानक अंधेरे में हल्की सी रोशनी जल उठी। कमरे के बीच में एक टूटा हुआ झूला पड़ा था और उस पर बैठा था एक फटेहाल जोकर। उसका चेहरा सफेद पाउडर से ढका था, होंठों पर लाल रंग का चौड़ा निशान था और आंखें बिल्कुल काली। उसने धीरे से हंसना शुरू किया, एक ऐसी हंसी जो कानों को चीरकर अंदर तक उतर रही थी। पर्यटक कांप उठे। एक ने चीख कर कहा, यह असली है या कोई खेल? तभी जोकर झूले से उठा और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। उसके कदमों की आहट नहीं थी, लेकिन हर कदम के साथ कमरे का अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। एक युवक ने घबराकर दीवार पर लात मारी और देखा कि वहां खून के छींटे उभर आए। बाकी दीवारों पर नाखूनों से उकेरे गए निशान थे, मानो किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। उन निशानों के साथ साथ सूखे खून के धब्बे भी थे। जोकर अब पास आ चुका था। उसने अपनी उंगली होंठों पर रखकर कहा, श्श, अब तुम भी इस खेल का हिस्सा हो। और अगले ही पल पूरे कमरे में चीखों की गूंज उठी। बाहर खड़े लोग सिर्फ एक चीज सुन पाए, दरवाजे के पीछे से आती हंसी और दर्द से भरी चीखें। फिर सब कुछ शांत हो गया, जैसे वहां कोई था ही नहीं। पार्क की सबसे विचित्र घटना रात के 12 बजे घटती थी। स्टाफ ने हमेशा इसे छुपाने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे यह खबर आग की तरह फैल गई कि आधी रात को पार्क में प्रेतों की परेड निकलती है। उस रात कुछ जिज्ञासु पर्यटक सच जानने के लिए वहीं रुक गए। घड़ी की सुई जैसे ही 12 पर पहुंची, पूरे पार्क की लाइटें अपने आप बंद हो गईं। अंधेरा छा गया और अचानक हवा में ठंडक बढ़ गई। झील के चारों ओर धुंध जमने लगी और उसके बीच से धीमे धीमे मशालों जैसी रोशनी उठने लगी। फिर उन्होंने देखा, झील से धुंध के बीच से दर्जनों आकृतियां बाहर निकल रही थीं। ये इंसान नहीं थे, ये पारदर्शी प्रेत थे, जिनके शरीर से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। उनके चेहरे पर दर्द भरा हुआ था, आंखें खोखली और गाल धंसे हुए। वे एक कतार में खड़े होकर आगे बढ़ने लगे, मानो कोई सेना हो। सबसे डरावनी बात यह थी कि इन प्रेतों में कई चेहरे वही थे जिन्हें पर्यटकों ने दिन में झील, जंगल या झूलों पर गायब होते देखा था। वे सब अब जीवित नहीं थे, बल्कि पार्क के स्थायी मेहमान बन चुके थे। परेड धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उनके हाथों में पुरानी लालटेनें थीं जो अपने आप जल रही थीं। चलते चलते वे कभी कभी रुककर पर्यटकों की ओर देखते और उनकी आंखों की गहराई में खिंच जाने जैसा एहसास होता। एक महिला चीख पड़ी जब उसने देखा कि परेड में शामिल एक प्रेत उसका पति था, जो कुछ घंटे पहले झील में डूब गया था। फिर ढोल जैसी आवाजें गूंजने लगी, धड़ाम धड़ाम, और परेड किसी अदृश्य ताल पर चलने लगी। पूरे पार्क में उनके कदमों की गूंज फैल गई। जो लोग छुपकर देख रहे थे, वे कांपते हुए एक दूसरे को पकड़कर बैठे रहे। अचानक परेड का सबसे आगे चल रहा प्रेत रुक गया। उसका कद बहुत बड़ा था, चेहरा काला और आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। उसने झील की ओर इशारा किया और बाकी प्रेतों ने एक साथ चीख लगाई, एक ऐसी आवाज जिसने पेड़ों की डालियां तोड़ दी और हवा को चीर दिया। उसके बाद सभी प्रेत वापस धुंध में समा गए और पार्क फिर से शांत हो गया। लेकिन जमीन पर जली हुई लालटेनें अब भी पड़ी थीं, जो धीरे धीरे खुद बुझ गईं। पर्यटकों को अब समझ आ गया था कि यह पार्क कोई साधारण जगह नहीं है। यह जगह उन आत्माओं का कारावास थी जो कभी यहां आए और हमेशा के लिए कैद हो गए। पार्क के भीतर ही एक पुरानी लेकिन आलीशान इमारत थी, जिसे लेक व्यू होटल कहा जाता था। पर्यटकों के लिए यह आकर्षण का बड़ा केंद्र था, क्योंकि इसकी खिड़कियों से झील का नजारा दिखाई देता था। दिन में यह होटल सुनहरे झूमरों और चमकते फर्श के कारण बेहद शानदार लगता था, लेकिन रात ढलते ही इसका रूप पूरी तरह बदल जाता था। उस शाम कुछ पर्यटक, जिन्होंने दिन में प्रेतों की परेड देखी थी, डर के बावजूद होटल में ठहरने का फैसला कर चुके थे।
उन्हें लगा कि यह सब उनकी आंखों का धोखा है या शायद पार्क की कोई चाल। वे हंसी मजाक करते हुए अपने अपने कमरों में चले गए, लेकिन जैसे ही घड़ी ने रात के 2 बजाए, माहौल बदलने लगा। होटल की लंबी गलियारों में अचानक लाइटें झपकने लगीं, पंखे अपने आप बंद हो गए और कमरे की खिड़कियों से तेज हवा अंदर आने लगी। एक महिला ने देखा कि उसके आईने में खड़ी परछाई उसकी नहीं थी। वहां कोई और औरत खड़ी थी जिसके बाल बिखरे हुए और चेहरा खून से लथपथ था। दूसरे कमरे में एक आदमी सोने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे लगा जैसे उसके बिस्तर के नीचे कोई भारी चीज रेंग रही है। उसने हिम्मत जुटाकर नीचे झांका तो वहां से 2 लाल आंखें उसे घूर रही थीं। अगले ही पल बिस्तर हिलने लगा और उसने डर से कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। तीसरे कमरे में एक जोड़ा ठहरा था। अचानक उन्हें दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। आदमी ने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। जब उसने दोबारा मुड़कर देखा तो उसकी पत्नी बिस्तर पर नहीं थी। वह घबराकर इधर उधर देखने लगा और फिर खिड़की से बाहर झांका। उसके होश उड़ गए जब उसने देखा कि उसकी पत्नी होटल की छत पर खड़ी है और उसके पीछे दर्जनों प्रेत उसे घेर कर हंस रहे हैं। होटल का पूरा माहौल अब चीखों और ठंडी फुसफुसाहटों से भर चुका था। हर कमरे में कुछ न कुछ अजीब हो रहा था। कहीं फर्नीचर अपने आप खिसक रहा था, कहीं दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे। कुछ पर्यटकों ने तो साफ देखा कि होटल की लॉबी में पुराने जमाने के कपड़े पहने लोग चल रहे थे, मानो वे आज भी वहीं रहते हों। सबसे डरावना पल तब आया जब घड़ी ने 3 बजाए। सभी कमरों की खिड़कियां अपने आप खुल गईं और बाहर से वही प्रेतों की परेड होटल की ओर बढ़ने लगी। उनका नेतृत्व वही लंबा और काला प्रेत कर रहा था, जिसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। वह धीरे धीरे होटल के गेट में दाखिल हुआ और गूंजती आवाज में बोला, अब तुम भी हमारे साथ हमेशा के लिए यहीं रहोगे। होटल की उस रात ने पर्यटकों की आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी थी। सुबह होते ही जो बच गए थे वे एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे। चेहरों पर डर की गहरी लकीरें थीं और शरीर थकान और खौफ से कांप रहा था। सबने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब उन्हें इस श्रापित पार्क से निकलना ही होगा। उन्होंने जल्दी जल्दी अपना सामान उठाया और मुख्य गेट की ओर भागने लगे, लेकिन रास्ते कुछ अलग ही खेल खेल रहे थे। जो रास्ता उन्हें गेट तक ले जाना चाहिए था, वह बार बार उन्हें झील, झूले और उस जंगल वाले हिस्से की ओर मोड़ देता। हर बार उन्हें वही डरावनी जगहें फिर से सामने दिखने लगीं। एक आदमी ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, ये कोई भूल भुलैया है, हमें फंसाया जा रहा है। तभी पेड़ों के बीच से वही भूतिया गाइड दिखाई दिया जो पहले जंगल में मिला था। उसका कंकाल जैसा चेहरा फिर से चमक रहा था। उसने हाथ उठाकर इशारा किया और अचानक पूरी जमीन हिलने लगी। रास्ते टूटकर बदल गए और जमीन से काले हाथ निकलकर उनका रास्ता रोकने लगे। समूह बिखर गया, कोई दाएं भागा, कोई बाएं, लेकिन हर तरफ से चीखें सुनाई देने लगीं। एक महिला भागते भागते झील के किनारे पहुंची। उसने देखा कि पानी की सतह पर उसका ही चेहरा झलक रहा है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसका चेहरा धीरे धीरे सड़ रहा था और आंखों से खून बह रहा था। वह दहशत से चिल्लाई और पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन झील से निकले ठंडे हाथों ने उसे खींचकर अंदर डुबो दिया। दूसरी ओर कुछ लोग भागकर जायंट व्हील तक पहुंचे। उन्होंने सोचा कि शायद उसके पीछे कोई निकास होगा, लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचे, पहिया अपने आप घूमने लगा। हर सीट से वही सड़े हुए शव बाहर झूलने लगे और उनके मुंह से खून टपकने लगा। शवों की आंखें अब खुल चुकी थीं और वे जीवित इंसानों को घूर रही थीं। बाकी लोग होटल की ओर भागे, लेकिन वहां पहुंचकर देखा कि पूरी इमारत अब धुएं में बदल रही है। खिड़कियों से जलते हुए प्रेत बाहर कूद रहे थे और सीधा उनकी ओर बढ़ रहे थे। सबसे भयानक दृश्य तब सामने आया जब वे आखिरकार मुख्य गेट तक पहुंचे। गेट सच में दिखाई दिया, बड़ा और लोहे का। सब खुशी से चिल्लाए और दौड़कर उसे धक्का देने लगे, लेकिन जैसे ही गेट खोला, उसके बाहर कोई खुली सड़क नहीं थी, बल्कि वहां वही प्रेतों की परेड खड़ी थी। सैकड़ों आत्माएं कतार में खड़ी थीं। उनकी लाल आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं।
बीच में वह विशाल काला प्रेत खड़ा था, जिसने गूंजती आवाज में कहा, भागकर कहां जाओगे? ये पार्क अब तुम्हारा घर है, तुम्हारी कब्र है। भीड़ एक साथ चीख उठी। अब उन्हें समझ आ गया कि भागना नामुमकिन है। ये पार्क सिर्फ जगह नहीं था, ये मौत का एक पिंजरा था। जब पर्यटकों ने महसूस किया कि भागना असंभव है, तो वे टूट चुके थे। उनकी सांसें भारी थीं, आंखों में निराशा और चेहरे पर मौत का डर साफ झलक रहा था। तभी वह विशाल काला प्रेत आगे बढ़ा। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं और उसकी आवाज पूरे पार्क में गूंज उठी। तुम सोचते हो यह पार्क सिर्फ एक जगह है? नहीं, यह उन आत्माओं का कारागार है जिन्हें इस धरती ने ठुकरा दिया, और अब तुम भी उनमें शामिल हो। पर्यटक कांपते हुए एक दूसरे को पकड़े खड़े थे। तभी एक बुजुर्ग आदमी जो समूह में चुपचाप था, अचानक बोला, मैं जानता था यह जगह श्रापित है। कई साल पहले यहाँ एक गांव हुआ करता था। उस गांव के लोग निर्दयता से मारे गए थे। उनकी लाशें इसी झील में फेंकी गईं। उनके खून से ये जमीन लाल हो गई और उनकी आत्माएं चैन से सो नहीं सकीं। बाकी लोग हैरानी से उसे देखने लगे। बुजुर्ग की आंखें आंसुओं से भर गईं। पार्क बनाने वालों ने इस श्रापित जमीन को मनोरंजन की जगह बना दिया, लेकिन आत्माओं ने कसम खाई थी कि जो भी इस जगह आएगा वह कभी जीवित नहीं लौटेगा। इतना सुनते ही पूरा पार्क हिलने लगा। झील से पानी उबलने लगा, झूले अपने आप घूमने लगे, होटल की दीवारें गिरने लगीं और हर जगह से प्रेत निकलकर उन्हें घेरने लगे। ऐसा लग रहा था मानो आत्माएं अपनी नई शिकार का स्वागत कर रही हों। एक महिला रोते हुए बोली, क्या हम बच नहीं सकते? काला प्रेत उसकी ओर झुककर बोला, बच सकते हो अगर तुम्हें कोई अपनी जगह लेने वाला मिल जाए, वरना अब तुम्हारा नाम भी उन दीवारों पर लिखा जाएगा जहां बाकी कैदियों के नाम उकेरे गए हैं। उनकी आंखों के सामने अचानक वह पुरानी इमारत उभरी, जहां दीवारों पर नाखूनों से उकेरे नाम थे। धीरे धीरे उन नामों में नए अक्षर बनने लगे। अब वहां उनके नाम खुद ब खुद उभर रहे थे। आखिरी चीखें गूंज उठीं। कोई दरवाजा खुला नहीं, कोई रास्ता बचा नहीं। परेड में शामिल आत्माओं ने उन्हें घेर लिया और एक एक करके वे धुंध में समा गए। सुबह जब पार्क के गेट खुले तो सब कुछ सामान्य दिखाई दिया। झील शांत थी, झूले चमक रहे थे, होटल खामोश खड़ा था। नए पर्यटक हंसी खुशी गेट से अंदर आए। उन्हें कुछ पता नहीं था कि रात को यहाँ कितने लोग गायब हो गए थे, लेकिन झील के पानी पर कुछ देर के लिए परछाइयां तैर रही थीं, चेहरे जो डर से जमे हुए थे और आंखें जो मदद की भीख मांग रही थीं। पार्क का श्राप अब और भी गहरा हो चुका था। तो दोस्तों, आपने अभी अभी सुनी उस श्रापित टूरिस्ट पार्क की दहला देने वाली कहानी। वो जगह जहां हंसी के नाम पर चीखें मिलती हैं और रोमांच के नाम पर मौत। कितने ही लोग वहां घूमने गए, लेकिन कभी लौटकर नहीं आए। उनकी आत्माएं अब भी झील के पानी में, झूलों की सीटों में और होटल की दीवारों में कैद है। और सबसे खौफनाक बात यह है कि यह पार्क अब भी चलता है। नए सैलानी अब भी वहां जाते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं और फिर हमेशा के लिए गुम हो जाते हैं। कौन जाने, शायद अगली बार जब कोई परिवार उस झील में बोटिंग करने जाए या कोई जोड़ा होटल में ठहरे, तो वह आखिरी बार मुस्कुरा रहे हों, क्योंकि वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो अगर आपसे कोई कहे कि अस्सवान के पास एक टूरिस्ट पार्क है, बहुत मशहूर है, तो एक बार सोच लीजिएगा, क्योंकि यह पार्क आपको टिकट देकर अंदर तो जरूर बुला लेगा, लेकिन बाहर सिर्फ आपकी परछाई जाएगी। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये हर उस शख्स के साथ शुरू होती है जो इस पार्क में कदम रखता है। और हाँ, अगर आप और ऐसी डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो गुलशान हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगली दहशत बस एक क्लिक दूर है।